हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग ए.के. रामानुजन की पोएम शिकागो ज़ेन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पोएम की कुछ शॉर्ट पॉइंट मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग पोएम को स्टार्ट करेंगे। शिकागो ज़ेन, यहाँ शिकागो एक मॉडर्न टाउन है जो यूएसए में है, और ज़ेन जापान का बौद्ध धर्म है जो मेडिटेशन और इंट्यूटिव नॉलेज को प्रेफर करता है। ए.के. रामानुजन मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट हैं। उन्होंने इंग्लिश में मास्टर डिग्री ली है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में पीएचडी किया है और उसके बाद 1962 में शिकागो में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की जॉब मिली। उन्हें वहाँ मैक ऑर्थर प्राइज़ और जीनियस अवार्ड भी 1983 में मिला और 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। इस पोएम में पोएट ए.के. रामानुजन स्पीकर हैं और वो खुद की लाइफ को डिक्टेट कर रहे हैं और कि उनकी लाइफ शिकागो में कैसी है और वो क्या संघर्ष कर रहे हैं, और वो अपने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जैन बुद्धिज्म कल्चर को अपनाते हैं। वो अपने इस पोएम में ईस्ट एंड वेस्ट लाइवलीहुड को नरेट करते हैं और वो अपने नेटिव रूट्स को इमेज और पोएट्री फॉर्म्स में मोनोलॉग करते हैं। मोनोलॉग मीन्स अकेले इंसान का लंबा भाषण होता है। तो चलिए पोएम की लाइन स्टार्ट करते हैं। टाइडी योर हाउस, स्पेशली लिविंग रूम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू नेम ऑल योर चिल्ड्रन। इस लाइन में पोएट ने सेंटेंस को दो मीनिंग में एक्सप्रेस किया है। पहला तो ये कि सभी को अपने घरों को साफ रखना चाहिए और स्पेशली लिविंग रूम, क्योंकि कोई भी गेस्ट अगर घर आएगा तो आप उसे सबसे पहले अपने लिविंग रूम में ही बैठाओगे। पोएट कहते हैं कि हमें अपने बिजी लाइफ में अपने घर और बच्चों के प्रति भी कंसर्न रहना चाहिए। सेकंड मीनिंग ये है कि यहाँ पोएट ने लिविंग रूम को माइंड शो किया है और हमें अपने माइंड को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। पोएट नेक्स्ट लाइन में कहते हैं हमें अपने नेम और आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलना चाहिए, भले ही हम अदर कंट्री में रहते हो, बट अपने नेशन को कभी मत भूलो। Now second stanza. Watch your step, sight may strike you blind in unexpected place. पोएट कहते हैं जब आप शिकागो जैसे शहर में रहोगे तो आपको चारों तरफ नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपके लिए एक सपना जैसा होगा। आप यहाँ इंसान, यहाँ को आबो हवा, खाना, रहना, कल्चर, हर कुछ अलग आपको खुद में फील होगा। आप ठीक देख तो रहे हो, आप कहीं पागल ना हो जाओ एक्साइटमेंट में। लेकिन पोएट आपको फॉरेन की रियलिटी बताएंगे। उसके बाद पोएट अपने पोएम में सडन चेंजेस ले आते हैं और खुद भी कंफ्यूज्ड होके कहते हैं कि द ट्रैफिक लाइट टर्न्स ऑरेंज 57th एंड डॉर्चेस्ट एंड यू स्टम्बल, यू फॉल इनटू अ विजन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, enter a frothing Himalayan river, rapid silent through the play of light in the city. The poet waves another beautiful images. On the 14th floor, Lake Michigan crawls and crawls in the window. यहाँ पोएट कहते हैं कि यूएसए की ट्रैफिक लाइट को देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग लग गई हो। उसके बाद वो कंफ्यूज्ड हैं अपने थॉट को लेकर, और वो इंडियन और अमेरिकन कल्चर को सोचते हुए उन्हें ये समझ आता है कि जब आप फॉरेन कंट्री में हो तो आप एकदम दूसरी दुनिया में हो, ना कोई जान पहचान, ना किसी का डर। आप किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो और आपको बिल्कुल वैसे ही लाइफ को जीना है जिस तरह आप इंडियन कल्चर में रहते हो, सिंपल एंड नॉर्मल। यहाँ पोएट हिमालयन रिवर, जो कि इंडिया की शान है, वो हमारे देश को एक ही खूबसूरत दृश्य देती है, और गंगा नदी की उफान का वो नज़ारा हमारे लाइफ में नई रोशनी देता है। उसी तरह शिकागो में भी लेक मिशिगन रिवर है जो इस देश की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। Your thumbnail cracks a lobster louse on the window pane from your daughter's hair, and you drown
eyes open towards the Indies, the antipodes. पोएट कहते हैं कि इंडिया में लोगों को अपने बच्चे के प्रति इतना ज़्यादा केयर और कंससनेस है कि जब वो अपने घरों या ऑफिस के काम से फ्री हो तो अपने बेटियों के बालों से जू तक को निकालते हैं और उन्हें मारते हैं, पर इतना टाइम वेस्टर्न कल्चर में नहीं है कि वो अपने बच्चों को सही से टाइम दे सके. Now the third stanza. Country cannot be reached by jet nor by boat on jungle river, neither can it be reached by consuming hashish behind the monkey temple nor by any other. पोएट बहुत ही छोटे शब्दों में कहते हैं, जब आप अपने घर को मिस करते हो तो तब आपकी मदद ना तो कोई जेट, ना कोई प्लेन और ना ही कोई बोट करेगा, क्योंकि यूएसए में स्ट्रिक्ट रूल्स है पासपोर्ट और वीज़ा के लिए और आप तब तक ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपका फॉरेन में रहने का टाइम पीरियड खत्म ना हो जाए. इन रस्ट कंडीशन में पोएट स्कोप सजेस्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन में, but only be answering ordinary black telephones questions walls and small children asks and answering all calls of nature. पोएट कहते हैं कि इंसान यूएसए से इंडिया अपने घरों में फ़ोन करके जा सकता है, फ़ोन पर फैमिली मेम्बर्स और अपने बच्चों के साथ बातें करके, और वो अपने मन में जो नेचुरल चीज़ें हैं, उसके घर के, गांव की, नदियों के, उन सभी यादों को याद करके वो दूर देश में रह सकता है. इस पोयम में पोएट को उस इंसान को वार्न किया है जो अपने देश को छोड़कर शिकागो रहने जा रहे हैं, क्योंकि शिकागो में मोशन की तरह रहना होगा, जहां आप चल तो रहे हो पर कहाँ रुकना है ये मालूम नहीं. वहां ना कोई फर्स्ट स्टेप है और ना ही लास्ट स्टेप, जस्ट लाइक अ स्केलेटर. और पोएट को एक सजेशन भी देते हैं, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, बिल्कुल फ्लोइंग रिवर की तरह चलना है विदाउट सीइंग एनीथिंग, क्योंकि लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं और ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती. इसलिए हमें लाइफ को हर एक पल को खुशी खुशी जीना है. और पोएट को इतना मोटिवेशन जैन बुद्धिस्ट के द्वारा मिला है, इसलिए पोएट ने इस पोएम का टाइटल शिकागो जैन दिया है. तो चलिए इस पोएम की समरी को देखते हैं. तो चलिए इस पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं. Chicago Jane's poem is written by A.K. Ramanujan. This poem is rich in suggestion and motivation. When you read this poem, you find it meaningless, but after understanding, you find meaning and complex. A.K. Ramanujan writes this poem to narrate his life circumstances. He wants to show his conflict and wants to handle this situation. He wants to overcome from this situation. He adopted Jain culture in his life. He used to do meditation as its solution and come in terms to accept the West culture. Now the first line of the poem expresses two meanings. The first meaning is everyone needs to clean their houses, especially the living room, because when a person comes to your house, they first enter your living room, and perhaps he means to say that in our busy lives we need to concern your child. It should be very important. The second meaning is the poet shows the living room as a mind so that we have good knowledge which makes our life easier and happier. Perhaps he speaks about name and surname because we live anywhere, we never forgot our identity. In the second stanza, the poet speaks that when you live in cities like Chicago and see everywhere new things which you can't believe in your eyes because it is different from Indian culture, person, food, dress, culture, everything is different. You can't believe in your eyes and feel like mad with excitement. But here the poet talks about the fact about Western culture. The poet was confused about his conversation. He used to do sudden changes in his poem and told that the traffic of Chicago is of orange color, which looks like the wild forest falls into a fire. The poet explains his thought about Indian and Western culture, and he feels when he is in Chicago, he lives life with an open view. No one is watching you, and you accept things in your life and always live your life simple and normal, how you lived in India.
accept a new culture, a new life full of love. Here, the poet talks about the beautiful images east and west. In India, our pride is the Himalayan river, and in America, Lake Michigan is as beautiful, which makes Chicago beautiful. Poet speaks about the crackling of lice from the daughters here reminds the poet of Indian people where life is so leisurely and full of concern and care. In the third stanza, the speaker explains the strict rule of USA about passport and visa. In the last stanza, the poet gives suggestion when you miss your country, use your telephones to call your family members and your children. Remember the images of your hometown. Imagine the fragrance of nature. You feel better talking with your loved ones and remembering all your good times in your village. The poem Chicago represents the modern culture of America and Jan shows Buddhism culture with its meditation and intuitive knowledge. With the help of a solution, poet lives his life like a flowing river without seeking anything in life and goes on and enjoys his every moment with full of love and happiness. The poet got motivation from Zen culture, so he wrote the poem and named it Chicago Zen. Thank you. I hope you all like this poem. So please like, subscribe, and share my channel.